कोई इंसान बार बार गिरता है, बार बार कोशिश करता है और हर बार नाकामी उसकी झोली में आ गिरती है, तो दुनिया उसे काबिल नहीं कहती, उसे नसीब वाला नहीं मानती, बल्कि तानों से उसका सीना छलनी कर देती है। कोई कहता है इसका तो कुछ बनने वाला नहीं, तो कोई हंसकर कहता है तेरी तो किस्मत ही फूट चुकी है। और जो ताना नहीं देते वो खामोशी से पीठ फेर लेते हैं, जैसे उस शख्स की मौजूदगी ही एक बोझ बन गई हो। लोग ये नहीं देखते कि वो शख्स हर रात टूट कर रोता है, सजदे में गिरता है, अल्लाह से अपना दर्द बयां करता है और सुबह फिर उसी हौसले के साथ उठता है, उसी चुपचाप सी उम्मीद के साथ कि शायद आज उसका दिन होगा। लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है, जब पेट खाली हो और दिल बोझिल, जब जेब में सिक्के भी खामोश हो जाएं और चेहरे पर मुस्कान ओढ़े इंसान अंदर से दरक जाए, तब वो महसूस करता है कि दुनिया कितनी बेरहम है। कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, सब पूछते हैं अब तक कुछ क्यों नहीं बना, लेकिन कोई नहीं पूछता कितनी बार टूटा तू और फिर भी कैसे जिंदा है। मगर ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह का अंदाज देख, जब सब ने तुझे छोड़ा तब भी तेरा रब तुझसे खफा नहीं हुआ। तू गरीब सही, मगर तू रब का महबूब है। तेरी आंखों के आंसू, तेरे टूटे ख्वाब, तेरे घाव, सब उसके इल्म में हैं। जो तुझ पर हंसते हैं वो तेरा मुकद्दर नहीं लिखते, वो तेरा रब है जो तुझे देख रहा है, तुझ में सब्र भर रहा है। तुझे ताना देने वालों के बीच से उठाकर वही मुकाम देगा जहां वो सब देखेंगे कि ये वही शख्स है जिसे हम मिटा हुआ समझ बैठे थे। जब तू सजदे में गिरता है और कहता है या अल्लाह मुझसे हो नहीं रहा, तब तेरा रब कहता है मेरे बंदे तू बस आ जा, बाकी सब मैं कर दूंगा। नाकामी, तानों और तिरस्कार के इस अंधेरे में भी तुझे एक रोशनी दिख रही है, वो तेरा ईमान है। और यही ईमान वो चिंगारी है जो एक दिन शोला बनकर उठेगी और फिर तुझे वही लोग सलाम करेंगे जिनकी आंखों में आज तेरी हंसी है। इसलिए टूट मत, रुक मत, थक मत, क्योंकि तेरा रब अभी तुझे गढ़ रहा है, तुझे चमकाने के लिए। तुझसे हर लम्हा वो रब मोहब्बत करता है और जिस दिन वो चाहेगा तेरी कहानी बदल जाएगी, बिल्कुल उसी जगह से जहां आज सब ने तुझे नाकाम कहा है। मैं जानता हूं ऐ मेरे बंदे, तुझसे सब कुछ नहीं हो पा रहा। तेरे हाथ कांपते हैं, तेरे होंठ सिले रहते हैं और तेरा दिल अक्सर कहता है अब और नहीं सहा जाता। लेकिन सुन, मैं तेरा रब हूं, तेरे हर आंसू का गवाह, तेरी हर तन्हा रात का साथी। जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, जब तू लोगों की बातों से नहीं अपनी बेबसी से टूट जाता है, तो समझ ले मैं तेरे बहुत करीब हूं। मैं जानता हूं तुझ पर क्या गुजर रही है, तेरी बेरोजगारी, तेरा अकेलापन, तेरा बार बार रिजेक्ट होना और तेरा अंदर ही अंदर मरते जाना, सब मुझे पता है। कोई और तुझे समझे या ना समझे, लेकिन तू मेरी रहमत से बाहर नहीं गया। ऐ मेरे अजीज, लोगों का तिरस्कार तुझे मतलूब नहीं बनाता और उनकी वाहवाही तुझे मुकम्मल नहीं करती। जो कुछ तू सह रहा है वो दरअसल मेरी तरबियत है। मैं तुझे इस दुनिया के मयार से नहीं, अपनी रहमत से ऊंचा करूंगा। जब तुझे रोटी के लाले पड़े तब मैंने तुझे भूखा नहीं मारा, बल्कि तेरे सब्र को और नर्म कर दिया। जब तुझ पर ताना कसा गया तब मैंने तुझे अपने करीब कर लिया, क्योंकि मुझे वो दिल पसंद है जो टूटा हुआ होता है मगर फिर भी मेरी तरफ झुकता है। मुझे वो सजदा पसंद है जो आंसुओं से भीगता है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं तुझे चुना हुआ मानता हूं। तेरे अंदर जो दर्द है वो दरअसल मेरी रहमत की जमीन है, जहां मैं तुझ में कुछ बो रहा हूं जो वक्त आने पर खिल जाएगा। तू सोचता है तुझ में कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहता हूं अब तुझ में सब कुछ है, क्योंकि जब इंसान टूटकर बस मुझे चाहता है तब वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये जो खामोशी है तेरे अंदर, ये गम, ये बेबसी, सब मेरी किताब में दर्ज है। मैं गवाह हूं तेरे हर उस लम्हे का जब तूने हार मानकर भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं देखता हूं तेरा इखलास, तेरी दुआएं, तेरा सजदा, और मैं खामोश नहीं रहूंगा। तू सोच रहा है कब, और मैं कह रहा हूं बहुत जल्द। जो आज तुझसे दूर हैं, जो आज तुझे जलील करते हैं, एक दिन देखेंगे कि मैंने तुझसे कैसा काम लिया, कैसे तुझसे मेरी नूर की रोशनी चमकी और कैसे तुझे मैं इस दुनिया की भीड़ में अपने खास बंदे की पहचान देकर निकाले। तो ऐ मेरे प्यारे, आंसू पोंछ, मैं अभी भी तेरा रब हूं। तू टूटा है हां, लेकिन मैं तुझे टुकड़ों में नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुझे वैसे ही जोड़ रहा हूं जैसे कोई कारीगर अपने सबसे प्यारे शाहकार को धीरे धीरे तराशता है, तसल्ली से, रहमत से, मोहब्बत से। तुझे लोगों ने नहीं समझा, पर मैं हर बार समझा जब तूने बिना बोले भी मुझसे सब कह दिया। और अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुझे उसी जगह सर बुलंद करूंगा जहां तेरा सर झुकाया गया था। बस रुक जा मेरे पास, मेरी कसम, मेरी रहमत तुझे कभी जाया नहीं करेगी। तू जिसे अपनी नाकामी समझ रहा है वो मेरे इल्म में एक सफर है, एक ऐसा सफर जो तुझे दुनिया की निगाहों से नहीं, मेरी नजरों से कीमती बना रहा है। जब तू लोगों के दर से खाली हाथ लौटा, वो दरवाजा मैंने इसलिए बंद किया ताकि तू सिर्फ मेरे दर पे दस्तक दे। जब तूने अपने भीतर सन्नाटा महसूस किया तो वो मेरा तरीका था तुझे दुनिया की आवाजों से हटाकर अपनी पुकार सुनाने का। मेरे बंदे, तुझसे जो छिन गया वो जरूरी नहीं था, पर जो तुझे मिलने वाला है वो तेरे सब्र का इनाम है। तेरे जिस हाल को लोग अफसोस कहते हैं, मैं उसी हाल में तुझे अपनी सबसे गहरी रहमतों से मुलाकात करा रहा हूं। तू जिस खालीपन से डरता है वहीं मैं अपनी सबसे बड़ी मौजूदगी रखता हूं। जब कोई तेरा साथ नहीं देता, मैं तुझ में खुद को करीब से महसूस कराने लगता हूं। तुझे किसी मैदान में हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे भीड़ के सामने साबित करने नहीं लाया। मैं तुझे खुद के सामने सजदा करना सिखा रहा हूं ताकि जब लोग तुझे मिटाने की कोशिश करें, तू मेरे नाम से फिर जी उठे। वो दिन आएगा जब तू मुस्कुराएगा, लेकिन उस मुस्कान में लोगों की मोहब्बत नहीं, मेरी रजा की रोशनी होगी। तेरे अंदर जो थकावट है वो मेरी सिखाई हुई खामोशी है। तेरी खामोशी में जो दर्द है वो दरअसल मेरी तकदीर का हिस्सा है, क्योंकि मैं चाहता हूं तू उन बातों को सीखे जो किताबों से नहीं, सिर्फ तजुर्बों से आती हैं। और जो तजुर्बा मैंने तुझे दिया है वो किसी भी बड़े इल्म से कम नहीं। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे गिराने नहीं, सिखाने के लिए छोड़ा। हर बार जब तू उठा, मैंने तुझे नई नजरों से देखा। और अब जब तू मेरी रहमत के सबसे करीब है तो तुझे समझना चाहिए, तेरा हर दर्द अब दुआ में बदल चुका है। मेरे बंदे, ये जो तेरे सीने में एक नमी है, ये तेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी निशानी है। यही वो नमी है जिससे मैं तेरा दिल जमीन की तरह नर्म बना रहा हूं, ताकि जब रहमत बरसे वो सीधे तेरे वजूद में उतर जाए। इसलिए तौहीन से डर मत, तन्हाई से मत घबरा और तानों से दिल मत हार, क्योंकि मैं तेरा रब तुझसे वही काम ले रहा हूं जो सिर्फ अपने खासों से लिया जाता है। और याद रख, मेरी रहमत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सारा जहां बदल जाता है। और जब मैं तेरा जहां बदलता हूं तो फिर कोई लकीर, कोई हिसाब, कोई तकदीर वैसी नहीं रहती जैसी दुनिया ने तेरे लिए सोची थी। मैंने जब तूफान भेजा तो वो तुझे डुबोने नहीं, तेरी खोई हुई ताकतों को जगा देने आया था। तुझे लगा कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस खत्मी के साए में मैं तुझ में एक नया आगाज पैदा कर रहा था। एक ऐसा आगाज जो किसी शोर से नहीं, तेरे सोच से निकलेगा। तू जिस पत्थर की तरह जड़ हो गया था, मैं उसे मोम बना रहा हूं ताकि मेरी रोशनी उसमें उतर सके। अब जब तू मेरी तरफ बढ़ता है, तेरे हर कदम में मेरी तरफ से रहमत का उजाला होता है। तू जिसे अपने अंदर एक भारीपन समझता है, वो दरअसल मेरी तरफ से भेजा गया एक ऐसा पैगाम है जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका दिल मैंने रूहानी बनाया हो। मैं तुझसे सिर्फ इबादत नहीं चाहता, मैं तुझसे तल्लुक चाहता हूं। ऐसा तल्लुक जो आंसुओं से गहरा हो, खामोशी से पक्का हो और तन्हाई में पुकार से मजबूत हो। मेरी कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, न भूले हुए लोगों की फहरिस्त में डालता हूं। तू मेरी नजरों में वही है जो एक मां की नजरों में वो बच्चा होता है जो सबसे कमजोर हो, सबसे ज्यादा गिरा हो, मगर जिसे सीने से लगाने की तलब सबसे पहले हो। मैं जानता हूं कि तू अब सोचने से भी डरने लगा है। तेरे ख्वाब अब तुझसे सवाल करते हैं और रातें जवाब नहीं देती। लेकिन सुन, जिस रात का जवाब तुझे नहीं मिलता, वो जवाब मैंने तेरे लिए दिन की पहली रोशनी में रख दिया है। तू बस थक मत, रुक मत, बिखर मत, क्योंकि बिखराव के बाद ही मैं समेटता हूं, और मेरा समेटना ऐसा होता है कि फिर किसी का भी तुझ पर बस नहीं चलता। मैं तुझे इस दुनिया की शर्तों पर नहीं चलाता, मैं तुझे अपने वजूद के उस नक्शे पर ले जाता हूं जहां तुझसे सिर्फ तेरा सच्चा रूप जाहिर हो। तू अब भी जिस गरीबी को बदकिस्मती समझता है, दरअसल वो मेरी कुर्बत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि मैं अपने करीबी बंदों को दुनिया की मोहब्बत से नहीं, अपनी महबूबियत से सजाता हूं। तुझसे जो छीन लिया गया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुझे मेरी तरफ ले आता, और जो बचा है उसमें हर एक लम्हा मेरी हिकमत का इशारा है।
जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं, समझ ले मैंने तुझे अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू बस मुझे पुकारे, और जब तू पुकारता है तो मैं तेरा हाल नहीं, तेरा हर लफ्ज सुनता हूं। तू जिसे बेवकूफी समझता है, मैं उसे जुनून कहता हूं। तू जिसे कमजोरी कहता है, मैं उसे तजल्ली कहता हूं। और तू जिसे अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी समझता है, उसी को मैं तेरी सबसे बड़ी तालीम बना देता हूं। ये जो लम्हा है, ये जो ठहराव है, ये मेरी सबसे गहरी रहमत का वक्त है, जहां मैं तुझे दिखा रहा हूं कि तू किसे चाहता है, किसे नहीं, किसके लिए रोता है और किसके लिए खुद को खो रहा है। और मैं तेरा रब तब तक देखता हूं जब तक तू खुद को पूरी तरह मेरी तरफ नहीं कर देता, क्योंकि जब तू मेरा हो जाता है तब सारी कायनात तेरे लिए मेरी रहमत से चलने लगती है, और जब तू पूरी तरह मेरा हो जाता है तब हर वो दरवाजा जो तुझे सालों से बंद नजर आया करता था, मेरी इजाजत से खुद ब खुद खुलने लगता है। वो लोग जो कभी तुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे, उनकी नजरों में एक अजीब सी नरमी उतरने लगती है, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं रहा, तू मेरा नूर बन चुका है। तेरी खामोशियां अब तेरी कमजोरी नहीं, मेरी तरफ से भेजी गई हिफाजत बन चुकी है। वो लम्हे जिनमें तू अकेला बैठा रहता था, अब उन लम्हों में मैं तेरे दिल के अंदर बातें रख देता हूं जो किसी किताब में नहीं मिलती। तेरी भूख अब तुझ पर बोझ नहीं, बल्कि मेरी मेज पर आने वाली बरकत का पहला कदम है। तू जिस खाली जेब के साथ जी रहा था, अब वो मेरी रहमत से भरने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुझे मालूम हो कि असली दौलत क्या होती है। जब तेरा सिर दुनिया के आगे झुकने से इनकार कर दे और सिर्फ मेरे सामने सजदा करे, तभी तेरा रूहानी सफर पूरा होता है। और फिर जो लोग तुझे सिर्फ तेरी हालत से पहचानते थे, वो अब तेरी हकीकत से वाकिफ होने लगते हैं, मगर तब तक तू उनकी पहचान से बहुत आगे निकल चुका होता है। उस वक्त तू किसी तालियों का मोहताज नहीं होता, किसी तारीफ का भूखा नहीं होता, क्योंकि तब तक तू जान चुका होता है कि जो सुकून मेरे करीब मिलने लगा है, वो किसी भी दुनिया की तालीम या तजुर्बे से नहीं मिलता। मैंने तुझे लोगों की जुबान से बचा लिया है ताकि तू सिर्फ मेरी आवाज सुने। अब जब तू देखता है कि वही रास्ते जो कभी धुंधले थे अब साफ हैं, तब तुझे समझ आता है कि रोशनी बाहर से नहीं, तेरे अंदर से फूटी है। तू जिसे इंतजार का दर्द समझ रहा था, वो असल में मेरा सिखाया हुआ सब्र था, और वही सब्र अब तुझे वो ऊंचाई देने वाला है जिसकी ख्वाहिश तूने कभी भी लफ्जों में नहीं मांगी थी। मगर मैंने तुझे तेरे दिल की चुपियों से पहचान लिया था, और यही मेरी अजमत है कि मैं अपने बंदों को तब उठाता हूं जब उन्हें यकीन भी नहीं होता कि वो फिर कभी खड़े हो सकेंगे। मैं तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। मैंने तुझे अलग रखा ताकि तुझे अपनी पहचान, अपनी रूह की आवाज, अपनी पाकी की तासीर से वाकिफ करा सकूं। तेरे अंदर जो बेचैनी थी, वो अब एक इबादत बन चुकी है। जो तुझे तन्हा करता था, अब वही तन्हाई तुझे मेरी सबसे बड़ी नजदीकी बनकर छूने लगी है। अब तू दुनिया से नहीं भागता, तू उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि अब तुझे मेरी तरफ से वो यकीन मिल चुका है जो किसी किताब, किसी वाइज, किसी सलाह से नहीं आता। और मैं जब किसी को इस यकीन की दौलत दे देता हूं, तो फिर उस पर दुनिया का कोई नुकसान, कोई ताना, कोई चोट असर नहीं करती, क्योंकि अब उसका दिल सिर्फ मेरी रजा की राह पर चलना सीख चुका होता है। और मेरी रजा में जो लुत्फ है, वो 1000 दौलतों से कहीं ज्यादा है। और मेरी रजा में डूबा हुआ दिल फिर कभी उलझनों में नहीं फंसता, क्योंकि वो अब वजह नहीं, मेरे इशारे देखता है। उसे अब यह समझ आ चुका होता है कि हर देरी में एक रहस्य है, हर रुकावट में एक पैगाम छुपा है, और हर ठहराव मेरी तदबीर की एक परत है। वो बंदा अब हालात से सवाल नहीं करता, बल्कि हर हाल में मेरी मौजूदगी महसूस करता है। उसके चेहरे पर कोई बनावटी चमक नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों में वो सुकून उतर आता है जो सिर्फ मेरे करीबियों को अता होता है। वो दुनिया के मुकाबले से बाहर निकल आता है, क्योंकि अब उसकी रेस मेरी रहमत की तरफ है। उसे पता होता है कि जब सारी कायनात एक पल में मेरे हुक्म से बदल सकती है, तो फिर उसे किसी भी हालत पर अफसोस करने की जरूरत नहीं। वो अब दूसरों के रवैये से नहीं टूटता, क्योंकि वो जानता है कि जो उसका नसीब लिखा गया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। उसके होंठ अब शिकवे नहीं करते, उसकी आवाज अब शिकायतों से खाली होती है, क्योंकि वो हर तकलीफ में मेरी हिकमत तलाश करता है। वो जब खामोश होता है तो उसका सुकून
पूरी फिजा में उतरने लगता है, जैसे कोई पाक नज्म हवाओं में बिखर रही हो। अब उसके इरादे दुनिया के मोल पर नहीं टिके होते, बल्कि मेरी मर्जी के सांचे में ढल चुके होते हैं। उसका वक्त अब मेहनत में गुजरता है, मगर दिल में हमेशा यह इत्मीनान रहता है कि मैं उसकी कोशिशों को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। उसका हर कदम मुझ पर भरोसे के साथ उठता है, हर फैसला मेरी रहमत की उम्मीद पर टिका होता है। वो अब लोगों की नजरों में अच्छा दिखने की जद्दोजहद नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरी निगाह में मकबूल होना ही उसका असली मुकाम है। और जब कोई मेरा हो जाता है, तब मैं उसे ऐसी समझ बख्शता हूं जो उसे हर फरेब से महफूज रखती है। वो भीड़ में रहकर भी जुदा होता है, क्योंकि अब उसकी पहचान मेरे जिक्र से है। उसकी पहचान उसकी हालत नहीं, उसकी हिफाजत बन जाती है। उसकी सांसों में एक रूहानी ठंडक बस जाती है जो दुनिया की किसी तसल्ली से नहीं आती। मैं उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता हूं जो किसी नक्शे में नहीं होते, ऐसे रास्ते जो सीधा उसकी दुआओं से निकलते हैं और मेरी रहमत के समुंदर में उतरते हैं। अब वो इंसान नहीं रहता, वो एक चलता फिरता पैगाम बन जाता है, मेरी रहमत का, मेरे सब्र का और मेरे कुदरती करिश्मों का गवाह। और फिर एक रोज जब सब कुछ वैसा ही चलता हुआ नजर आता है, वही लोग, वही हालात, वही दुनिया, तब अचानक मेरी रहमत का वो लम्हा उतरता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने उस बंदे को उठा लेता हूं वहां से जहां वो तन्हा खड़ा था, और उसे ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता हूं जहां उसकी सबसे गहरी तकलीफ भी सजदा बन जाती है और उसकी सबसे बड़ी शिकस्त भी इज्जत का ताज। लोग दंग रह जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे हुआ, मगर वो जानता है ये मेरा किया हुआ है। उसकी नजरों में अब दुनिया की ख्वाहिश नहीं, बस मेरा कर्म होता है। उसकी चाल में गुरूर नहीं, शुक्र होता है। उसके लफ्जों में शोर नहीं, सुकून होता है। और तब मैं उस दिल में ऐसा ठिकाना बना लेता हूं जहां अब कोई मायूसी टिक नहीं सकती। अब वो मेरा होता है, पूरी तरह, पूरी रजा से, और मैं उसका, हमेशा के लिए।